हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में। विद्यार्थियों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नरेशन है उसकी डेफिनेशन और नरेशन का जो पहला रूल था 10 संबंधी नियम, उसके बारे में हमने बड़े अच्छे से जानकारी प्रदान किया था। इसके बाद आपको थोड़ी सी जानकारी मैं उसी जो पिछली वीडियो थी उसी वीडियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आपको मैंने बताया था कि जो आपकी वर्क्स होती है रिपोर्टिंग वर्क की जो वर्क्स होती है उनको हम क्रमशः सेट टू को टेल में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, सेइंग टू को टेलिंग में बदलेंगे। मींस जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। अब ये कंडीशन कब आती है? जब रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, तभी हम से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, आईटीसी में जो आप देख रहे हैं इस तरीके से क्रमशः इसको बदलते चले जाते हैं। परंतु आप एक चीज ध्यान देंगे, मैंने नोट करके पहले लिखा है कि नो चेंज इन वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, अर्थात अगर ये परिवर्तन तभी होंगे हम से टू को टेल में या टेल्स में या टेलिंग या टोल्ड में तभी बदलेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, तभी इनको इस तरीके से बदलेंगे। परंतु यदि इन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे वाक्यों में हम कोई परिवर्तन ऐसे वाक्य के वर्ब्स में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, उन्हें उसी तरीके से लिख देंगे जैसे होता है सेज को सेज लिख देंगे, टेल्स में नहीं बदलेंगे। उसके बाद कंजंक्शन दैट आप लगा सकते हैं, सेज दैट, सेड दैट या सेइंग दैट, जिस तरीके से आपके सेंटेंसेस आते हैं उसी फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद फिर हम आते हैं नरेशन का 10 संबंधी नियम का जो दूसरा रूल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले रूल के बाद। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 10 संबंधी दूसरा नियम क्या है इसको हम बताते हैं। इसका दूसरा नियम यह है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस का मतलब पास्ट के किसी भी टेंस में हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट में हो, पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो या पास्ट कंटीन्यूअस में हो। मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट के किसी भी टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। और वो बदलता कैसे है आप इसको देखेंगे। ये मैंने बनाया है एक कॉलम, ये आपका डायरेक्ट है और दूसरा ये इनडायरेक्ट है, अर्थात ये डायरेक्ट स्पीच में है और ये दूसरा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में। एक बार नियम मैं फिर से दोहरा देता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वह बदलता है, और कैसे बदलता है इसको आप देखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो वह चला जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में, और उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट ये हो गया आपका प्रेजेंट का। आप इसको सीधे तरीके से समझ सकते हैं कि जितने प्रेजेंट के टेंस होते हैं वो सारे के सारे पास्ट में चले जाएंगे, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर आप देखेंगे ये तो था प्रेजेंट में, और अब आप आएंगे पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट में यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रहेगा तो जब इंडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आप ध्यान देंगे हैड होती है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा जब वो चेंज होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। इसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड के साथ आप बीन लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। इसके बाद आप आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें नो चेंज होता है, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा,
और इसके साथ साथ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें भी नो चेंज होगा। अब नो चेंज का मतलब ये नहीं कि अगर वाक्य आपका आ गया इसको चेंज करने के लिए तो आप वहां लिखेंगे नो चेंज, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको कंजंक्शन दैट लगा के जो वर्ब से उसकी है और जो हेल्पिंग वर्ब है उसी रूप में उसको लिख देंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि ये नो चेंज अर्थात इसमें परिवर्तन होता क्या है। ये इसमें परिवर्तन इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप जितनी भी चीजें देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट जा रहा पास्ट इंडेफिनिट में, या फिर यूं समझ सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जो है आपका वो जा रहा पास्ट परफेक्ट में, मतलब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो ले रहा है वो कौन ले रहा है, हैड ले रहा है। और पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ले रहा है। अब आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट के पास अपनी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बची है। और आप ये भी जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बाद कोई टेंस नहीं होता पास्ट टेंस में, इसलिए अब इनके पास अपनी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बचती है और ना ही इनके आगे कोई टेंस होता है जिससे वे अपनी सहायक क्रिया ले सकें, इसलिए इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद हम चलते हैं, ये आपका प्रेजेंट और पास्ट की बात आ गई। अब आता है सवाल फ्यूचर का। तो फ्यूचर का जितने भी टेंस होते हैं इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, इसमें कंफ्यूजन होने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे मामला इसमें करना है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में विल आए तो विल को सीधे आप वुड में चेंज कर देंगे, शैल को सीधे आप शुड में चेंज कर देंगे, चाहे वो फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, उससे आपको टेंस पहचानने की जरूरत नहीं। बस इतना करना है, विल आप जहां आपने देखा विल को वुड में चेंज कर दिया, शैल को शुड में चेंज कर दिया। इसके अतिरिक्त कुछ और चीजें हैं। कैन यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है तो उसे बदल देते हैं कुड में अगर मिलता है तो उसे बदल देते हैं माइट में। हाँ, तो अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जितने भी रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन हुए हैं टेंस में। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान देंगे कि मैंने पहले बता दिया था, उस चीज को बहुत विशेष रूप से आप ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता। ये चीज हमेशा आप ध्यान देंगे। जब भी परिवर्तन होगा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ही परिवर्तन होगा। अब एक चीज और, दूसरा नियम जो मैंने बताया उसको एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूं क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, हमने दूसरा नियम ये बताया है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, मतलब पास्ट के किसी भी टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, ना कि रिपोर्टिंग वर्ब का। तो आप जैसे मैंने कॉलम आपको बना के बताया था कि कौन सा टेंस किस टेंस में जाता है, उसको आप बड़े अच्छे से अध्ययन करेंगे और देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो भी परिवर्तन होंगे इसमें हम कैसे कर रहे हैं, आप इसको समझेंगे। मोहन सेड राकेश टेल्स अलाय, ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट नरेशन में। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप देखेंगे मोहन सेड, ये आपका जो सेड है यह आपका जो वर्ब है वर्ब का सेकंड फॉर्म और विदाउट हेल्पिंग वर्ब, अर्थात इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। अगर ये इसके पहले हैज आ जाता तो ये प्रेजेंट में चला जाता। ये भले सेड है लेकिन अगर हैज है तो हैज जो होती है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सॉरी प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। और तब इसके जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे केवल जो सेड है ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो सीधी सी बात है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। तो आप देखेंगे इसका जो इनडायरेक्ट है इस तरीके से होगा, मोहन सेड दैट। और उसके पहले आपको एक चीज मैंने और बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तभी सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। इसका एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधे सेड लिख करके हम कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। तो इसका हो जाएगा मोहन सेड दैट राकेश। यहाँ आप देखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो टेंस होता है वो जाता है आपके पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का नियम होता है कि क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। तो आप देखेंगे यहाँ टेंस था तो ये हो जाएगा आपका टोल्ड अ लाई, ये हो जाएगा मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड अ लाई। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, राजीव सेड टू मी, सॉरी रवि सेड टू मी राजीव इज एन इंजीनियर। तो ये आपका डायरेक्ट है, इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो जाएगा राजू टोल्ड मी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। राजू टोल्ड मी दैट
राजीव यहाँ पर इज है, प्रेजेंट में पास्ट में जाएगा तो वाज होगा, हो जाएगा राजीव वाज एन इंजीनियर। फुल स्टॉप आप लगा देंगे, ये सारी चीजें हटा के कॉमा एंड कॉमा। थर्ड एग्जांपल है ही सेड द हॉर्स डाइड एट नाइट। ये आपका डाइड में इसका डाइड होगा ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड एट नाइट, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट आपका जो जाता है वो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो मैंने शायद भी आपको बताई थी हेल्पिंग वर्ब में इसकी होती हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। फिर आपका अंशु सेड टू अमन इमरान विल शेयर द मैटर। तो अंशु टोल्ड अमन दैट, ये आपको देखेंगे विल है तो विल का सीधे सीधे बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या करना, विल को वुड में चेंज कर देना, बाकी का सारा मैटर वैसे ही रहेगा, शेयर द मैटर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका विमल सेड समर कैन सॉल्व इट। विमल सेड दैट समर कैन का आपका हो जाएगा, कैन को हम चेंज कर देंगे कुड में, तो कैन का कुड हो जाएगा तो इसका हो जाएगा विमल सेड दैट समर कुड सॉल्व इट। हाँ, तो ये था आपका दूसरा नियम नरेशन का। इसके बाद आपको हम तीसरा नियम बताते हैं। तीसरा नियम ये कहता है नरेशन का कि आप ये जानते हैं, इसके पहले आपने पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो वो क्या कंडीशंस उसको हम देखेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट आता है, आर टू आता है, और टू चाहिए होता है, हैड आता है, कुड आता है, शुड आता है, कुड आता है, माइट आता है, यूज्ड टू आता है और हैड बेटर आता है। यदि ये वर्ब्स आती हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में अर्थात इन वर्ब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब होगा क्यों नहीं, एग्जांपल से हम समझते हैं, इसके बाद बताते हैं। देखिए, शी सेड टू हिम, कॉमा के अंतर्गत है मीरा कुड जंप द वॉल। शी सेड टू हिम, यह आपका डायरेक्ट है, अब इसको हम डायरेक्ट में चेंज करेंगे, शी टोल्ड हिम। यह आप देखेंगे पास्ट में है, जो कि दूसरे नियम के अकॉर्डिंग है कि पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, लेकिन देखें शी टोल्ड हिम दैट मीरा कुड जंप द वॉल। अभी आप देखेंगे कुड था, इसमें भी कुड है, अर्थात इसके टेंस में कोई परिवर्तन हमने नहीं किया। अब ये क्यों नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं पहली चीज कि जो कैन होता है, कैन का जो थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म, सब कुछ वही जो होता है वो कुड होता है। अब कुड के बाद जो कैन का फॉर्म होता है वो होता ही नहीं, तो परिवर्तन होने का कोई मतलब नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है जो कुड होता है यह किसी व्यक्ति की वर्तमान में सामर्थ्य को भी व्यक्त करता है, विनम्र निवेदन को व्यक्त करता है, इसलिए इसमें यही अपना फर्स्ट फॉर्म लास्ट फॉर्म सब कुछ होता है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वही सारी चीजें इसमें भी होती है। मस्ट जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सब कुछ अपना वही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। आर टू में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये जो R2 होता है ये ऑलरेडी इसमें भी वही चीज होता है कि इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड सब कुछ वही होता है। हैड जो होता है ये हैव का थर्ड फॉर्म होता है और लास्ट फॉर्म होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हैड बेटर होता है वो भी हैड से बना हुआ है, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो माइट है मे का थर्ड फॉर्म और लास्ट फॉर्म माइट होता है, इसलिए उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। शुड में भी वही चीज होता है। और उसके बाद आप आएंगे यूज्ड टू। जो यूज्ड टू होता है ये हमेशा इसी फॉर्म में होता है। आप इसको ये ना समझेंगे कि यूज्ड टू होता तो यूज्ड टू का यूज्ड टू हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये ऑलरेडी यूज्ड टू होता ही है, ये यूज्ड टू से नहीं बना है, हमेशा यूज्ड टू ही होता है। तो ये आपने पहला एग्जांपल समझा। दूसरा समझे, द टीचर सेड एवरी स्टूडेंट मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। द इसका इंडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे, द टीचर सेड दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। तो आप यहाँ देखेंगे जो मस्ट है, मस्ट का फर्स्ट और सब कुछ वही है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस नियम में आप जानेंगे कि यदि इतनी जो आपकी वर्ब्स है अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आती है तो रिपोर्टिंग वर्ब भले आपका पास्ट में होगा लेकिन रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन वर्ब में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं टेंस संबंधी नियम के अपवाद।
अब इसमें एक चीज हम समझ लेते हैं, रिगार्ड टेंस संबंधी नियम के अपवाद। अपवाद क्या होता है ये चीज आप समझ लें। अपवाद का मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्शन। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज या यूं कह सकते हैं कि जिस पर कोई विशेष नियम लागू ना हो उसे हम कहते हैं अपवाद। ये होता है आपका अपवाद। और इसके पहले मैं आपको एक बात फिर से रूल नंबर 2 जो आपको याद दिला देता हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, परंतु यह आपके टेंस संबंधी नियम के अपवाद हैं, अर्थात इन पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, किन कंडीशंस में नहीं पड़ता है अब आप जान लें कि 4 चीजें ऐसी हैं जो कि आपके कोर्स में है, बाकी वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं परंतु आप इतने ही समझेंगे। 4 बातें ऐसी होती हैं कि वो रिपोर्टेड स्पीच में आ जाती हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट में होता है लेकिन फिर भी उनके बावजूद भी उन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। कौन कौन सी चीजें हैं? पहली चीज है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, अर्थात सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य मतलब जो बात हमेशा सत्य होती है, पहले भी सत्य थी और आज भी सत्य, आने वाले समय में भी सत्य रहेगी। वो चीजें यदि नरेशन में आती है, डायरेक्ट स्पीच में आती है, रिपोर्टेड स्पीच में आती है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देखिए, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यह आपका डायरेक्ट है, अर्थात इसका अर्थ एक बार समझ लेते हैं। अध्यापक ने कहा द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है, राउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ, अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह आपका डायरेक्ट नरेशन है। और ये आपका आप देखेंगे कि जो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में है। अब इसका जो सही नरेशन है जो इंडायरेक्ट में बदला जाएगा वो ये होगा कि द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अभी आप यहाँ देखेंगे कि मूव्स का मूव्स ही रह गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अच्छा, इसके लिए इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक चीज बता दे रहा हूं। सपोज दैट मान लीजिए मैंने यहाँ मूव्स नहीं किया, आपके नियम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा, जो कि प्रेजेंट में है तो वो चला जाएगा पास्ट में। अगर ये बदल जाता है तो उसको देखते हैं अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन, अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती थी। इसका मतलब कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर पहले लगाती थी और अब नहीं लगाती है। तो ये आप जब तक दिमाग में प्रयोग करेंगे तो आपको कभी गलती होगी नहीं, क्योंकि ये चीज आप ध्यान देंगे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर पहले भी लगाती थी, अब भी लगाती है और आने वाले समय में भी लगाएगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य है, इसलिए इसमें आप कोई छेड़छाड़ कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये था आपका पहला। दूसरा आपका है हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य, अर्थात जब किसी के कोई व्यक्ति हो या प्राणी हो कोई भी हो, यदि उसके आदत संबंधी तथ्य होते हैं, आदत संबंधी कोई बात आती है, वाक्य आते हैं, तो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करते। वही चीज इसमें भी है। देखिए हमने लिखा है अनुज सेड टू मी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, अनुज ने मुझसे कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं या भौंकते हैं। अब आप देखेंगे ये आदत है कुत्तों की, पहले भी भौंकते थे, आज भी भौंकते हैं, आने वाले समय में भी भौंकेंगे, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर आप यही कर देंगे तो पहले की तरह आप एग्जांपल में समझ सकते हैं आसानी से, बार्क की तरह बार्क हो जाएगा। इसका मतलब अब कुत्ते अजनबियों पर नहीं भौंकते हैं, तो ये आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधे कंजंक्शन दैट लगा के जोड़ देंगे तो हो जाएगा अनुज टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तीसरा अपवाद आपका है प्रोवर्ब, अर्थात कहावत। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच में कहावत संबंधित तथ्य आ जाते हैं, कहावत संबंधित सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं, वो पहले भी वैसे ही कही जाती थी और आज भी वैसे कही जा रही हैं और आने वाले समय में भी सेम टू सेम रहेंगे, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप देखेंगे माय फादर सेड अ बैड वर्कर ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स,
इसका तात्पर्य ये है कि मेरे पिताजी ने कहा अ बैड वर्कर ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स, ये एक कहावत है। इसका अर्थ ये है कि नाच न आवे आंगन टेढ़, ये आपकी कहावत है, हमेशा उसी तरीके से कही जाएगी, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, हमने कंजंक्शन नहीं लगाया है। दैट माय फादर सेड दैट अ बैड वर्कर ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स, तो ये आपका इसके थ्रू हो जाएगा। और आपका चौथा और लास्ट एग्जांपल है हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य। जब कोई ऐतिहासिक तथ्य आता है तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि आप सीधे से जानते हैं कि हिस्ट्री में, इतिहास में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल द हिस्ट्री टीचर सेड, इतिहास के अध्यापक ने कहा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस तरीके से नेपोलियन था, उसी तरीके से समुद्रगुप्त को उसकी उपाधि दी जाती है। अब आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। अब अगर इसको हम इसको वाज कर देंगे, जैसे हमने लिखा है कि द हिस्ट्री टीचर सेड दैट, ऐसे हमने सीधे जोड़ दिया इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। यहाँ अगर वाज कह देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता, किसी और को कहा जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, इतिहास में हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो बच्चों आप ये ध्यान देंगे कि टेंस के साथ साथ टेंस संबंधी अपवाद जो है उसको भी आप बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे। और एक चीज और आप ध्यान देंगे कि जो नरेशन के पहले, दूसरे, तीसरे नियम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके पहले रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है ये आप भली भांति पढ़ लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की समस्याओं से जूझना ना पड़े।